हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो के टाइटल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर आप अगर एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हो और अगर आप प्रोफेशनली इंग्लिश को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस है ना, ये इंग्लिश ग्रामर एंड एज सच इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मास्टर किए बिना आप इंग्लिश लैंग्वेज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो आप सीखेंगे ना वो अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन और डाउट्स है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और एकदम ऑल डायरेक्शन से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो इसलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? यस, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस से। अभी मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक एप्पल खाती हूं, तो मैं ये कैसे बोलूंगी इंग्लिश में? ऑब्वियसली मैं ये बोलूंगी कि आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ठीक है बी, ये कौन से वॉइस में है? यस, ये एक्टिव वॉइस में है। अभी इसी को अगर मुझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगी? एन एप्पल इज ईटन बाय मी। सिंपल, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी। रिवर्स हो गया और हमारा जो सेंटेंस है, हम जो इम्प्लाई करना चाहते थे मीनिंग, वो हमने इम्प्लाई कर दिया। लेकिन ये जो हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया, या फिर जितने भी सेंटेंसेस हम अपने एवरीडे लाइफ में ऐसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ रूल्स भी तो होते होंगे ना जी। इनके पीछे ना कुछ रूल्स है जिसके बेसिस पे ये सेंटेंसेस बनते हैं और जिसके बेसिस पे आप एक सेंटेंस को एक काइंड ऑफ वॉइस से दूसरे काइंड ऑफ वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम उन रूल्स को जानेंगे। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को, या फिर इसे अगर हम वॉइस चेंज, ऐसे एक मोटा मोटा टॉपिक पकड़ के अगर चले कि दिस इज वॉइस चेंज, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट रूल है ना किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करके ट्रांसफॉर्म करने की, दैट इज टू नो विच इज योर सब्जेक्ट, विच इज योर वर्ब एंड विच इज योर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी जो मैंने पिछला सेंटेंस कहा, मैंने क्या कहा कि आई ईट एन एप्पल। ओके, अब इसमें आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है? अच्छा कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। देखिए, जो सब्जेक्ट है वो है आई, क्योंकि जो मैंने कहा आई, या फिर कोई अगर यू बोले, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब जो है हमारे सब्जेक्ट है। तो हमने अपने सब्जेक्ट को प्लेस कर लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो आई ईट एन एप्पल। अब इसमें वर्ब कौन सा है? सोचो सोचो। यस, जो वर्ब है वो है ईट, यानी कि टू ईट, यानी कि जो खाने का प्रोसेस है, इसको हम अपना वर्ब कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि आई ईट एन एप्पल। ये जो एप्पल है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट रूल है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। और वो आपको क्यों जानना है? क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, तब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगा या फिर स्वैप हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेंटेंस कहा कि आई ईट एन एप्पल, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी क्या है ना, जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एन एप्पल इज ईटन बाय मी। एन एप्पल इज ईटन बाय मी। तो आपने देखा जो पिछले सेंटेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट था आई, उसकी पोजीशन लास्ट में चली गई और जो एप्पल था, जो ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन पहले आ गई। तो आपने देखा कि पोजीशंस कैसे स्वैप हो जाते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में अपने सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो इसलिए द फर्स्ट रूल इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई विच इज योर सब्जेक्ट, विच इज योर वर्ब एंड विच इज योर ऑब्जेक्ट, एंड यू नीड टू नो that
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो पोजीशंस है वो लेटर ऑन स्वैप हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 2 में, विच इज द एडजस्टमेंट ऑफ योर मेन वर्ब। एडजस्टमेंट ऑफ योर मेन वर्ब कैसे? अभी उसी सेंटेंस को दोबारा हम लाते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि आई ईट एन एप्पल, ठीक है। अभी इसको जब मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो मैंने क्या कहा, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। तो ये जो हमारा ईट है ये क्या कन्वर्ट हो गया, ईटन हो गया, क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ईट बिकम्स ईटन, ठीक है। एंड एक और चीज आपको याद रखनी है कि जैसे ही हमने कहा ना कि एन एप्पल इज ईटन बाय मी, बाय मी, ये जो बाय है ये बाय आपको ऐड करना ही है, यानी कि चाहे सेंटेंस कोई भी हो, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपने सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं ना, तब जब आप अपने वर्ब को प्लेस करेंगे उसके बाद आपको बाय प्लेस करना ही है। ओके, सो एन एप्पल इज ईटन बाय मी। इसी के साथ साथ ना दोस्तों मैं एक और चीज भी क्लियर करना चाहूंगी। अब आप देखिए, एक चीज ये है कि मैंने ये कहा ना कि आई ईट एन एप्पल, अब इसका जो है हम टेंस चेंज कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, यानी कि ये अभी हो रही है चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो इसे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। तो जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन स्वैप हुआ, वो तो आपको दिखा, लेकिन ये जो इज बीइंग ईटन, ये जो हमने कहा, मतलब ईटन तो हमारा मेन वर्ब है ना, ईटन से पहले हमने कौन सा वर्ब डाला, इज बीइंग, यानी कि जो टू बी, ये जो टू बी एक जो वर्ब है इसको हमने इज बीइंग बनाया और उसके बाद हमने अपना मेन वर्ब प्लेस किया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब हम बोलेंगे इज बीइंग, इज बीइंग। अब मैंने ऐसा क्यों कहा वो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में पता चलेगा। अब मान लो अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव ईटन एन एप्पल, यानी कि मैंने एक एप्पल खा लिया है, तो इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी, हैज बीन, BEEN। और जो पिछला सेंटेंस था जहां हमने ये कहा कि एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, यानी कि करंटली वो चीज चल रही है, तब जो हमने बीइंग कहा उसका स्पेलिंग है BEING। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन दो सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है कि जब आप अपने मेन वर्ब से पहले टू बी को प्लेस करेंगे तब इन द केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप बोलेंगे इज बीइंग, यानी कि BEING, और जो नेक्स्ट सेंटेंस हमने कहा उसमें आप करेंगे हैज बीन, हैज बीन, BEEN। ओके, अच्छा दोस्तों, आई होप कि आपको एक कंफ्यूजन तो हुई होगी ना, जब मैंने ये कहा कि एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, लेकिन ये तो मैंने पैसिव वॉइस में कहा, जो मैंने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कहा था वो मैंने क्या कहा था, आई एम ईटिंग एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आई का पोजीशन यानी कि सब्जेक्ट को जब मैंने पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में उसका पोजीशन चेंज कर दिया तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय आई, मैंने ये क्यों कहा कि एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, बिकॉज दिस इज द रूल। जब हमारा सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो जब स्वैप हो जाता है ना, तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स पहले रह चुके हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को हम बदल रहे हैं। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को बदलते हैं तो कुछ इस तरह हमारे सब्जेक्ट्स का जो है रूप बदलता है। आई बिकम्स मी, यू बिकम्स यू, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, we becomes us and they becomes them। तो दोस्तों इसमें आपने ये भी जरूर नोटिस किया होगा कि जो you है, सिर्फ you केवल you ही रह जाता है, you कन्वर्ट नहीं होता किसी और वर्ड में, लेकिन जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो सब
चेंज हो जाते हैं। तो जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वाइस वर्सा, अगर आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो कुछ रूल्स हमने अभी पढ़े, तो ये रूल्स आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आपके सेंटेंसेस बनेंगे और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आपकी इंग्लिश जो है वो और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब ना हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उनको ना हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में और पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। इससे पता है क्या होगा, इससे आपको ना एक एक्सपर्टिस मिल जाएगी कि कैसे एकदम इंस्टेंटली एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बदल रहा है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस बदल रहा है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये जो सेंटेंसेस है ना, इनको इस तरह अरेंज किया गया है कि ताकि जब आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे ना एक्टिव से पैसिव वॉइस में या पैसिव से एक्टिव वॉइस में, तो वो एक फ्लो में नहीं जाएंगे, वो ऐसे मिक्स एंड मैच होंगे, ताकि आपके लिए और ज्यादा इजियर हो जाए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मास्टर करना। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस, द बुक्स आर बीइंग अरेंज्ड बाय अस। ये कौन से वॉइस में है? यस, दिस इज पैसिव वॉइस। अब इसको एक्टिव वॉइस में आप कैसे बदलोगे? इट विल बी we are arranging the books. We are arranging the books. Then coming to the next sentence, I am writing a letter to my friend. ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। इसे आप कैसे पैसिव वॉइस में बदलोगे? So you will say a letter is being written by me to my friend. A letter is being written by me to my friend. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, पास्ता इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर फॉर मी। ये कौन से वॉइस में है? यस, ये पैसिव वॉइस में है। इसे आप एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू विल से दैट माय मदर इज कुकिंग पास्ता फॉर मी। माय मदर इज कुकिंग पास्ता फॉर मी। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज Who has written the novel? Who has written the novel? ये एक्टिव वॉइस में है। अब आप इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? By whom has the novel been written? By whom has the novel been written? Okay? The books are being delivered by us to people. ये कौन से वॉइस में है? Yes, this is in passive voice. तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में तब आप क्या बोलेंगे? We are delivering the books to others या to people. We are delivering the books to others. Okay? The next sentence is Meera likes oranges. Meera likes oranges. So this is in which voice? Yes, this is in active voice. Now how do you convert it to passive voice? So you say oranges are liked by Meera. Oranges are liked by Meera. Okay? Now, the next sentence is the walls are being painted by me. The walls are being painted by me. This is in which voice? Passive voice. इसी को जब मैं active voice में convert करूंगी मैं क्या बोलूंगी? I am painting the walls. I am painting the walls. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो इंटरप्ले हो रहा है ये कितना ज्यादा मजेदार है, बट साथ ही साथ अगर आप इसको मास्टर कर लें तो आप कितने ज्यादा एफिशिएंट बन पाएंगे वॉइस चेंज में एज अ होल इंग्लिश लैंग्वेज में भी। अच्छा, अब जो हमारा अगला सेंटेंस है ना, ये आपको लग सकता है कि थोड़ा ट्रिकी है, बट इट इज नॉट ट्रिकी। ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि दिस टास्क कुड नॉट बी डन बाय एनीवन, दिस टास्क कुड नॉट बी डन बाय एनीवन, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि दिस टास्क कुड बी डन बाय नो वन, मीनिंग सेम है ना, लेकिन ये कौन से वॉइस में है? यस, दिस इज इन पैसिव वॉइस। सो अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आप क्या बोलेंगे? एनीबडी कुड नॉट डू दिस, या फिर नोबडी कुड डू दिस। आपने देखा ना कि कैसे हमने कुड को इस्तेमाल करके भी एक सेंटेंस बनाया, लेकिन वो कितने इजीली आपने कन्वर्ट कर लिया एक्टिव से पैसिव वॉइस में और पैसिव से एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं
कि आई विल ओपन द डोर्स फॉर यू टुमारो, आई विल ओपन द डोर्स फॉर यू टुमारो। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन इसे जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आप क्या बोलेंगे? यस, यू विल से दैट द डोर्स विल बी ओपन बाय मी फॉर यू टुमारो, द डोर्स विल बी ओपन बाय मी फॉर यू टुमारो। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कैसे हम ना सेंटेंसेस को ग्रेजुअली एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हम हर टाइप के सेंटेंस को ना आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जिस किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने की इच्छा रखें तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो व्हाट इफ आई से वेयर हैज द बॉक्स बीन केप्ट बाय हर, वेयर हैज द बॉक्स बीन केप्ट बाय हर। तो ये कौन से वॉइस में है? यस, दिस इज इन पैसिव वॉइस। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे? वेयर हैज शी केप्ट द बॉक्स, वेयर हैज शी केप्ट द बॉक्स। ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वर गोइंग टू बेक अ केक फॉर एवरीवन, दे वर गोइंग टू बेक अ केक फॉर एवरीवन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन इसे जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे? यस, यू आर गोना से अ केक was going to be baked by them for everyone, a cake was going to be baked by them for everyone। तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कितने एलिमेंट्स को आपको माइंड में रखना पड़ता है कि इन एलिमेंट्स को आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी सेंटेंस को ना किसी भी फॉर्म में, मतलब वॉइस चेंज में किसी भी फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है वो आप बिल्कुल मत भूलिए, और उनकी प्लेसमेंट क्या होगी उसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके मास्टर करिए। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज दे वर गोइंग टू बी हायर्ड बाय द HR, दे वर गोइंग टू बी हायर्ड बाय द HR। ठीक है, अब ये तो आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन इसे जब आप एक्टिव वॉइस में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? सो यू आर गोइंग टू से दैट द HR was going to hire them, the HR was going to hire them। तभी आपने क्या कहा? they were going to be hired by the HR। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट she gave him a doctor's appointment letter, she gave him a doctor's appointment letter। अब ये तो आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। अब इसे पैसिव वॉइस में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? यस, यू आर गोइंग टू से अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेटर वाज गिवन बाय हर टू हिम, अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेटर वाज गिवन बाय हर टू हिम। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हर टू हिम, ये जो इंटरप्ले हो रहा है ना वर्ड्स का, आपको इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं चाहे किसी भी वॉइस में हो, जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना दूसरे वॉइस में, तब सारे एलिमेंट्स प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सपोज इफ आई से दैट द कंपनी गिव्स अस ओनली 2 days ऑफ पेड लीव, द कंपनी गिव्स अस ओनली 2 days ऑफ पेड लीव। तो ये तो आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो यू आर गोइंग टू से दैट वी आर गिवन ओनली 2 days ऑफ पेड लीव बाय द कंपनी, वी आर गिवन ओनली 2 days ऑफ पेड लीव बाय द कंपनी। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट सेंटेंस, अगर मैं ये बोलूं कि द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। अब इसे जब आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? दे हैव रिपेयर्ड द रोड्स, दे हैव रिपेयर्ड द रोड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इस वीडियो में ना बहुत ही अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, इनफैक्ट वॉइस चेंज का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हर डायरेक्शन से हमने समझने की कोशिश की है, और जैसे आपने देखा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया है। दोस्तों, ऐसे ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, सी यू सून।